हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञा राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुमेदमपेतकृत्यं द्विपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकृतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहती कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं ग्रंथमणि श्री भागवतार्क मरीचि माला तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अतुल कृपा की वांछा करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है संबंध तत्व, भगवान से हमारा संबंध, और काफ़ी हद तक हम लोग इसको समझने में कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं। हमको समझ में आ रहा है कि माया, जीव, जगत और ठाकुर जी, इन्हीं पर सब कुछ चल रहा है। तो हम संबंध हमारा भगवान से है, संबंध हमारा माया से भी है और संबंध हमारा जगत से भी है। ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस संसार में रहना पड़ेगा जगत में। अब जगत के साथ लोगों का व्यवहार, इसमें भक्तिविनोद ठाकुर ने जैव धर्म में, जिन्होंने नहीं सुना है वो जैव धर्म की क्लास यूट्यूब पर सुन सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे हमें समाज के साथ व्यवहार करना चाहिए। समाज बहुत कम सत्व है, तो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण साम्यावस्था, प्रकृति की अवस्थाएं घटती बढ़ती नहीं है, तीनों ही रहते हैं। सत्वगुणों का बहुत अधिकांश पार्ट देवताओं के पास चला जाता है। उनके अंदर बस भोग की प्रवृत्ति बहुत है देवताओं के अंदर। बाकी वो लोग एक दूसरे की काट छाट ऐसा नहीं करते हैं। ग्रुप एक देवताओं का है, एक ग्रुप दैत्यों का है, उनका आपस में लड़ना झगड़ना होता है। परंतु अच्छा, मनुष्य है, उसको स्वतंत्रता भी है। जैसे देवताओं को स्वतंत्रता, मनुष्य को स्वतंत्रता, मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया माया के चक्कर में आकर। तो वो जो भोग्य वस्तु है उनको भोगना चाहता है, उसकी भोग की प्रवृत्ति जाती नहीं है, इसीलिए इतना सब कुछ लिखा गया। देवी है ईशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। मेरी शरण में आकर ही माया को पार पा सकते हैं। तो ये जो माया है ये सब जगह फैली हुई है। कहाँ तक? जहाँ तक ब्रह्मा के लोक तक, वहाँ भी माया फैली हुई है। तो हमारा कनेक्शन माया के साथ, जो हमारे सिर पर हावी है। हम में से कितने हैं जो इतना ज्ञान प्राप्त करने पर भी यदि कोई शोक की बात आ जाए तो हम शोक नहीं करेंगे, या मोह की बात आ जाए हम मोहित नहीं होंगे, है ना। चाहे अभी कुछ लेना देना नहीं है, भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया, ये मोह नहीं है क्या? हम लोग कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। तो जो वहाँ पर जो हार गए हैं, अपनत्व है, मोह है, ये सब मोह है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को 25 पैसे सहन नहीं हो रहे। सोचो बिहारी, मेरा मन नहीं कर रहा, आगे उत्साह नहीं आ रहा जाने में। क्या है तुम्हारे पास? 25 पैसा है। महाप्रभु ने एक दिन कहा, गोविंद तुम्हारे पास हरड़ है क्या? है खाने के बाद, हाँ महाप्रभु है मेरे पास। दूसरे दिन फिर पूछा, हरड़ है? बोले हाँ। गोविंद, हम संग्रह करने नहीं आए हैं, तुमने संग्रह क्यों किया? तो इन सब बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से जब हम एक कंकड़ भी यहाँ से लेके नहीं जाएंगे तो हम किसको दिखाने के लिए सब कर रहे हैं? तो हमारी इंद्रियां एकदम शांत हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। फिर हमें भक्तों के जैसा जीवन जीने की इच्छा होती है।
ऐसा कह, अरे मैंने सुना है कि कर्माबाई की खिचड़ी भगवान ने खाई थी, ऐसा मेरे साथ कब होगा? मैंने सुना है कि सनाबाई के कंडों में से बिठल बिठल की आवाज़ निकलती थी, ऐसा मेरे साथ कब होगा? मैंने ऐसा सुना है मीराबाई कैसे भगवान में खो गई थी, मेरे साथ ऐसा कब होगा? रूप गोस्वामी एक एक लीलाओं को याद करके मूर्छित हो जाते थे, ऐसा मेरे साथ कब होगा? नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरे हृदय में बहुत सारा अपराध है या फिर कामनाएं हैं। कब तक ये जीव यहाँ भटकेगा? तो आप ऐसा करो, और कुछ नहीं तो आपका जो निज मंडल है गोलोक धाम, वहां पर झाड़ू की एक शलाकई बना दो, एक सीख बना दो। वहां के जो आपके पेड़ पौधे पत्ते हैं, आवत जात कुंज की गलिन रूप सुधा नित पीजय, आप मुझे वहां का एक पात बना दो, एक पत्ता बना दो। तो इस तरह से मन में हमारे, तो ये सब क्या है? संबंध है। तो कभी कभी ये संबंध बहुत मधुर रस में हो जाता है किशोर जी के अनुगत्य में, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम होता है, और कभी कभी सख्य रस होता है। अब आप लोगों ने देखा या नहीं, मथुरा के एक दो जन कोई होंगे यहाँ पे, तो मथुरा में कंस का मेला लगता है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो चतुर्वेदी लोग दुबई भी जाते हैं और बम्बई रहते, हम जब मथुरा में थे तब की बात कह रहे हैं, तो यहाँ वहाँ जाते तो इतनी दूर दूर से सब वहाँ पहुँच जाते हैं, और एक हफ्ते पहले से ही उनके पास एक डंडा होता है, और कंस को मारने के लिए उसको तेल से चिकना किया जाता है। तो भैया आप क्या करोगे? अरे हमारे सखा कंस कृष्ण कन्हैया अकेले थोड़ी जाएगा, संग में जाएंगे, या कंस को का भरोसा हो? अरे कंस मर चुका कब से, अरे कैसे मर गए? आज बाल लीला होगी, हमारे सामने होगी, हमारे नेत्रन के सामने होगी। तो वहां पे जो इस तरह से भाव है ना, भागवत समझो इन्हीं लोगों के लिए है। रसिका भुवि भावुका, हे रसिको, हे भावुको, भागवत में नित्यम भागवतम सेवया, नित्य भागवत की सेवा करो। तो ये जो भागवत का पढ़ना सुनना है इन्हीं लोगों के, तो ये तो संबंध तत्व धीरे धीरे हमारा दृढ़ होता जा रहा है, और हम जो परम पिता परमात्मा परमेश्वर आनंद कंद भगवान है, जो समस्त सृष्टि के कर्ता है, जो सृष्टि के उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, ऐसे श्री भगवान से हमारा संबंध जब लौकिक बंधुवत हो जाएगा, लौकिक बंधु मतलब जैसे लोगों के बंधु के समान यदि हो जाता है। देखो किसी को ना एक जन बहुत अच्छा लगता है संसार में, उसके आगे वो अपना पूरा हृदय खोलता है, पूरा हृदय खोल देता है। ऐसा जो बंधु है, इसी के समान भगवान के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। तो ठाकुर जी कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, तो अर्थात मैं तुमसे कुछ कहूँ हाँ हाँ, तो पाठ करते करते आज ठाकुर जी की जो इच्छा हो रही है, कैसे पता चला? अरे हमारे कान में आवाज आई, हमसे खुद कही उनने। होता है ऐसा। मैं कुछ पर्सनल बातें शेयर इसलिए करती हूँ कि मैंने देखी है। मैं गुरुदेव ने मुझे गिरिराजी दी है, मैं जब भी मई की छुट्टियों में गिरिराजी जाती थी तो माँ को इतनी खुशी होती थी कि मेरे घर पे ठाकुर जी आए हैं, तो उनके गीत गवाती थी। तो मैं उनसे कहती थी कि आप गौड़ीय वैष्णवों को बुला के गीत गवाओ। बोले ना, मैं तो द्वारकाधीश की सब सखी आएंगी, तू जा वहाँ पे, तू गौड़ीय वैष्णवों के पास बैठ, मैं तो अपनी पुष्टि मार्ग वालियों को बुलाऊंगी और मई पे मैं गीत गवाऊंगी। तो उनको बुला लेती थी, और वो इतने रचपच के द्वारकाधीश के, इतने सुंदर द्वारकाधीश के, कृष्ण कन्हैया के, वो ठीक है तिलक नहीं लगा रही है, वो ठीक है, उनमें से अक्सर तो मथुरा में सब कंठी पहनते हैं, एक दो कंठी भी नहीं पहनती है, लेकिन जो भजन गाती है उसमें बड़ा रस है। ऐसा मैंने उनसे बहुत भजन सीखे। बैठेंगी, सीधे पहुंच गए उधर, कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए, श्यामकारी आओ कुंजन में बाके बिहारी। कर में मुरली लिए, कांधे कांवर लिए, श्यामकारी आओ कुंजन में बाके बिहारी। श्याम सुंदर की अद्भुत छटा है, कुंज लोचन में मन रम रहा है। केश सुंदर लटे, कब हृदय से हटे, छप तुम्हारी आओ कुंजन में बाके बिहारी।
श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी। रोते ग्वाल बाल है, गौएं बेहाल है, श्याम तिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। तो मैंने क्या नोट किया, वो बहुत प्रेम से गा रहे हैं, सब एकदम होश नहीं है, ढोलक बज रही है, मजीरा बज रहा है, और गिरिराज जी वहां पे बैठे। हम सब आश्चर्यचकित हो गए कि गिरिराज जी ने अपनी गर्दन ऐसे हिलाई। तो भाव की बातें हैं ये, भाव से पुकारो उसको। और है भी कौन अपना इस संसार में? सब जगह लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, द्वेष, मत्सर, झूठ सच, यही तो सब भरा पड़ा है। हटा लो वहां से, मन को एकदम और रख दो ठाकुर जी के चरणों में। तो ऐसे ये संबंध चल रहा है भगवान के साथ। तो भावग्राही जनार्दनाः, लोगों के आरती को दूर करने वाले भगवान भावों को ग्रहण करने वाले हैं। आज हमारा श्लोक है 36, 35 तक हमने पढ़ लिया था। 36 श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध का ही बात चल रही है। हमने पहले भी बता दिया था 11वां स्कंध उद्धव गीता कहा जाता है, और महाभारत की जो गीता है, हाँ 35 होगा। अच्छा 35 पढ़ती हूँ, 35 आज होगा। ठीक है। तो भगवान ने जब ये कल कहा था कि मैंने कहा था गुरुदेव को श्लोक बहुत पसंद है कि समस्त वेद वाक्य क्या बतलाते हैं और वेद वाणियों की तात्पर्य चेष्टाएं किस दिशा की ओर ले जाती हैं, किस अभिप्राय से संदेह बना रहता है, इन सब बातों का तात्पर्य भगवान ने कहा ये सब मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तो इसी को आगे भगवान ने कहा माम विधत्ते अविधत्ते माम विकल्पाया पोह्यते त्वहम् एतावान् सर्ववेदार्थ शब्द आस्थाय माम भिदाम माया मात्र मनुद्यांते प्रतिषेध्य प्रसीदति। वस्तुतः भगवान कह रहे हैं वेद वाक्य, वेदों की वाणी मुझे ही प्रतिपादित करते हैं, मेरे ही विषय में बतलाते हैं वेद सब। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि देखो किसी चीज में वेद ही प्रमाण है। कल भी बताया था कि सारे यज्ञ, आहुति, हवन, विवाह, 16 संस्कार, सब मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? वेदों से। हम तुम जो गोपाल मंत्र गा रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है? गोपाल तापनी उपनिषद से। हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से लिया गया है? कली संतरण उपनिषद से। विस्तार से कई बातें गर्ग संगीता में भी बताई गई हैं। श्रीमद् भागवत में कहीं भी नहीं लिखा है कि रथ के आगे गोपियां रो रही थी, छुपा गए सुखदेव गोस्वामी, पर गर्गाचार्य जी ने लिखा गर्ग संगीता में कि रथ के आगे। और फिर बताया भी है कि अक्रूर जी एकदम हार्ड, एकदम कठोर हृदय के बन गए, गोपियों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो इसका उनको क्योंकि अपराध हुआ है गोपियों के चरणों में, इसलिए अक्रूर से गलतियां भी हुई हैं, यही कारण है। तो यहाँ पर बता रहे कि वेद वाक्य जो कुछ भी है, तो श्रीमद् भागवत भी क्या है? निगम कल्पतरुः, वेदों का पक्का हुआ फल है। तो जैसे श्रीमद् भागवत अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र क्या है? ब्रह्मसूत्र ये है कि 565 ब्रह्मसूत्र है। इसमें वेदों में जो वाक्य क्लैश हो रहे हैं, एक श्रुति दूसरी श्रुति को खंडित करती है, तो उनका सामंजस्य बैठाया गया है। ब्रह्मसूत्र 4 भागों में है, 2 भाग संबंध तत्व के हैं, तीसरा भाग अभिधेय तत्व है, चौथा भाग प्रयोजन तत्व है। तो उसमें सब श्रुतियों का सामंजस्य बैठाया गया है। तो वही भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वास्तव में वस्तुतः वेद वाक्य मुझे ही प्रतिपादित करते हैं। सब वेद वाक्यों में मेरा ही वर्णन है, वो मेरी ही शुद्ध भक्ति का विधान करते हैं। शुद्ध भक्ति क्या? मुझे मानो। अरे हमने सुना है गणेश जी हमारी बहुत मनोकामना पूरी करते हैं। विवाह शादी में वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। हमने तो देखा कि गणेश जी ये सब मेरे देव, मेरी आराधना करो। तो अच्छा आप कहते हो कि नरसिंह भगवान विघ्न विनाशक हैं, तो नरसिंह देव की लेकिन जहां नरसिंह देव को भक्ति को छोड़ करके हमने सांसारिक कार्यों में ले लिया, वो नरसिंह आराधना कर्म कांड बन जाती है, उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता। तो भक्ति, तो शादी ब्याह में भक्ति क्या करेगी? भक्ति करेगी। भगवान श्री राम सीता के बीच में क्या था?
भक्ति ही तो थी। सीताराम की बहुत बड़ी भक्त हैं। भक्ति से ही सब काम संपन्न होते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। मंगल सब भक्ति से ही होता है। तो शुद्ध भक्ति का विधान करते वेदों के वाक्य। ये देवी देवता इत्यादि की उपासना नहीं करते। कल भी देखो, नहीं परसों हमने पढ़ा था ना रुद्र का, कि भगवान शंकर उसी से ही प्रसन्न होते हैं जो वासुदेव का भजन करता है। ये शंकर जी कह रहे हैं। और भगवान राम क्या कह रहे हैं? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोए न भावा। जो शिव से द्रोह करता है और मुझसे प्रेम करता है, ऐसा मनुष्य मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भगवान का संबंध देखो, देवी देवताओं के साथ भगवान का क्या संबंध है। भगवान कहते अच्छा तुम्हें शंकर बहुत पसंद है, शंकर से मेरी भक्ति मांग लो, जाओ गोपीश्वर महादेव के पास चले जाओ, मेरी भक्ति मांग लो। क्यों? वो मेरा ही भजन करते रहते हैं। तुम चंद्रमा तुम्हें देवता लग रहा है, उनसे भी कह दो, तुम सूर्य से भी कह दो, सबको प्रणाम करो, हमें कृष्ण के चरण दे दो, हमें किशोरी जी के चरणों में भक्ति दे दो। तो वो कह रहे सारे वेद वाक्य मेरी शुद्ध भक्ति का विधान करते हैं, और विकल्पात्मक यानी ऑल्टरनेट, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो संदेह युक्त वाक्यों द्वारा यही निराकरण करके दिखाते हैं। तो जहाँ पर संदेह है वहां पर क्या सामंजस्य है, वहां पर क्या सॉल्यूशन है कि मूलतः मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। ये जगत, ये वेद, ये साहित्य, ये सब कुछ सब मेरी मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही हो रहा है। अच्छा, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मतलब असमोर्ध्व, मेरे समान भी कोई नहीं है और मुझसे ऊंचा भी कोई नहीं है। यही अद्वैत ज्ञान तत्व है। मेरे से समान दूसरा कोई भी नहीं है, मैं ही एक अकेला हूं। तो वेद शब्द अर्थात शब्द ब्रह्म का अवलंबन करके सर्वप्रथम भेदमय अर्थात त्रिगुणात्मक विषय कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, जो माया मात्र है अर्थात पारमार्थिक नहीं है, उसके द्वारा मुझे इंगित कर अर्थात परोक्ष रूप से मेरे विषय में बतलाकर अंत में मायाद्वैत, मायावादियों के अद्वैत तत्व का निषेध करके अद्वैत स्वरूप, चित्त स्वरूप मुझे स्थापित करके प्रसन्न होते हैं। तो वेदों के जो शब्द हैं, तो अब वेद किसकी स्तुति करके, वेदों को भी तो मैं स्तुति कर रही हूँ, मेरे हृदय में प्रसन्नता ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ बड़े भावावेश में, तवई वास्मी ना जीवामी तोया बिना। हे राधे, मैं आपकी ही हूँ, आपकी हूँ, आपकी हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। इति विज्ञा राधे, तुम ये समझ लो, ये जान लो। नए माम चरणान्तिकम, आप मुझे अपने चरणों के समीप ले जाओ। यदि मैं इसका अर्थ नहीं समझूंगी तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि वेद शब्द अर्थात शब्द ब्रह्म का, तो जो बात कही जा रही है वो सारे के सारे वेदों के अर्थ भगवान की ओर ही जाते हैं। जैसे समस्त नदियां सागर की ओर बहती हैं, उसी प्रकार वेदों के समस्त वाक्य भगवान की ओर ही जाते हैं। ये भगवान ने स्पष्ट किया, उद्धव जी को बतलाया है। वेद शब्द अर्थात शब्द ब्रह्म का अवलंबन करके सर्वप्रथम भेद, त्रिगुणात्मक भेद जो दिख रहा है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण मेरी माया का, और जो विषय है कौन कौन से, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, और तीसरा होगा योग मार्ग। जो माया, ये सब माया मात्र है, ये सब मात्र है। अर्थात जो कर्म करेगा, कर ले कर्म, क्या फल है? फल यही है कि भोग आ जाए यहाँ पे, पाप भोग, पुण्य भोग। अरे हमें तो बहुत दुख मिल रहे हैं, पाप क्यों किए थे साहब? हम तो बहुत सुखी हैं, कैश कर ले, उसके आगे क्या? चलो इस जन्म में सुख मिल गए, बहुत सुख मिल गए, जो कुछ चाहिए था, गाड़ी, घर, बंगला, पत्नी, पति, सब कुछ मिल गया, कैश हो गया ना, रुपया जितना था खरीद लिया। अब उसके आगे क्या? भक्ति इन सब चीजों से बहुत परे है, ना पाप से ना पुण्य से। फिर तब ठाकुर जी 12वें अध्याय में कहते हैं, यो न हर्षति ना दोष्टि ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। जो न हर्षित होता है किसी बात में, अरे हर्षित तो खुशी की बात है, बंगला बना हमारा बड़ा शानदार,
जो न खुश होता है, न दुखी होता है, न शोक करता है, न कोई इच्छा रखता है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, सबका जो त्याग कर देता है वो मुझे प्रिय है। तो ये भगवान ने कहा कि शब्द ब्रह्म का आश्रय करके, तो वेदों की वाणी का आश्रय करके सर्वप्रथम भेदमय अर्थात त्रिगुणात्मक सत्वगुण तमोगुण रजोगुण अथवा कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग, ये कर्म की बात हो गई। हमको लगता है कि कर्म करके कुछ फल मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुनो, हमारे पड़ोसी बहुत बीमार है, उनकी ये तो हमारा कर्म बनता ही है ना, आखिर हमारे पड़ोसी हैं। कोई मना नहीं करता कि उनकी सहायता मत करो, कोई मत, लेकिन आसक्ति के सहित करोगे तो अगला जन्म पड़ोसी के साथ ही हो जाएगा। अंतमति सोगति। अब अंतिमति कौन सी होगी? प्रातःकाल जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, प्रात समय खिली न खिली, रटले हरिनाम रसना, अंत समय हिली न हिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षण भर में नष्ट होने वाला जीवन है, सुबह हुई कि नहीं हुई कौन जानता है। इसलिए अंत में मति, इसलिए कहा गया है कि देखो मृत्यु हमेशा बाल पकड़ के हमारे सिर पर बैठी है, तो क्या करना चाहिए? हमेशा अपना मति जो है वो भगवान में रहनी चाहिए। मति त्वयि, आप में ही मेरी मति हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग हमको ऐसा लगता है कि हमने ये भी जान लिया, हमने ये वेद पढ़ लिए, ये शास्त्र पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, हमने ये पढ़ लिया। तो ये सब ज्ञान मार्ग इत्यादि जो हैं, ये सब मेरी माया है, मेरे से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञान बान प्रपद्यते मां, बहुत जन, और वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। ये जो महात्मा ये जानता है कि कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग ये सब वासुदेवमय है, सब यज्ञ वासुदेवमय है, सारे वेद वासुदेवमय है, सारे योग वासुदेवमय है, सर्व कर्म वासुदेवमय है। जो जिसको समझ में आ जाएगा तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो जितने भी ये हैं, तो सर्वप्रथम भेदमय, ये 3 मार्ग बता दिए, ये सब माया के मार्ग हैं, ये पारमार्थिक नहीं है, अर्थात ना तो कर्म ना ज्ञान ना योग भगवान की तरफ लेके जाएगा। ये तीनों इसी जगत के लिए हैं। देखो जो बहुत बड़ा योगी सिखा रहा था ना, योग सीखो योग सीखो योग सीखो, और पतंजलि की बात कर रहा था, आज बिजनेसमैन बन गया ना। ऐसी होता है, सारे कर्मी ज्ञानी योगी इस जगत में ही बन के रह जाते हैं। इसलिए कह रहे वो परमार्थ की तरफ नहीं जा पाते, उनको पता ही नहीं है कि ईश्वर क्या होता है। ये लोग सबसे पहले कहेंगे हाँ कुछ नहीं, बस मन शांत रखो अपना, यही भगवत्ता है, यही भक्ति है, अपना चित्त शांत रखो। क्योंकि योग का जैसे ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे योग का पहला सूत्र है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की बत्तियों को शांत करना योग है। इसलिए वो कहेंगे शांत रहो सब ठीक हो जाएगा। तो ये मेरी माया मात्र है, अर्थात परमार्थ को नहीं ले जा सकते। इसके द्वारा मुझे इंगित कर अर्थात परोक्ष रूप से मेरे विषय में बतलाया गया है। तो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग जो कुछ भी है मेरी ओर ही इंगित कर रहे हैं, मेरी ओर ही उनका इशारा है, मेरी ओर ही संकेत कर रहे हैं सब। इसलिए वेद वाणियों के चक्कर में मत पड़ना। आप क्या बात करो ठाकुर जी, आपने तो बताया ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अरे ये सब भार का है, अंदर से ये सारी वाणियां मेरे को ही इंगित करती हैं। तो फिर वो बता रहे हैं कि वेद वाक्य माया द्वैत का निषेध करते हैं। अब माया द्वैत समझ लो, केवलाद्वैत बोलते हैं इसको। केवलाद्वैत का मतलब क्या आता है? शंकर मत क्या है? जीवो ब्रह्मैव ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है। ये अद्वैत है, यानी दोनों के बीच में द्वैत नहीं है, अद्वैत है। हम भी अद्वैतवाद को मानते हैं, लेकिन हमारा भेदाभेदवाद है। हम भगवान के अंश हैं, वो बृहत है, हम क्षुद्र हैं। वो सर्वव्यापक हैं, हम मात्र शरीर में व्यापक हैं। वो समस्त विरुद्ध जितने भी गुण हैं उनके आश्रय हैं। वो सब विकल्प निर्विकल्प सभी समाधि के ज्ञाता हैं।
वो सृष्टि प्रलय सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर इन सब बातों का क्षुद्र एकदम छोटे हैं। तो हम केवल अद्वैतवाद में नहीं जाते। ये केवल अद्वैतवाद शंकराचार्य का है कि यहाँ जीव ब्रह्म ही माना जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम रही ब्रह्मु, मैं ही ब्रह्मु, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो। ये हो गया मायावादियों का द्वैतवाद इनके हिसाब से। और क्या कहते हैं, एक तो ये हो गया, और उनको ये क्या कहेंगे कि जैसे सांप में रज्जू को कोई सांप समझ लेता है, इसी प्रकार हम इस काल्पनिक जगत को सत्य मान लेते हैं। जैसे कि रज्जू में सर्पत्व नहीं है, उसी प्रकार ये जगत एक स्वप्न है और कुछ भी नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। तो भैया जगत सपना है तो ये स्वर्ग नरक किसके लिए बनाए गए, ये कर्म इत्यादि किसके लिए बनाए गए, वो इनको मानती है। तो जगत एक स्वप्न है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो इस तरह से उनका रहता है। और क्या कहेंगे कि जो ईश्वर है ये माया के वशीभूत होकर जन्म लेता है और फिर माया को जब जीत लेता है तब ये ब्रह्म बन जाता है। इसको मायावाद कहते हैं। तब भगवान ने गुस्सा किया, क्रोध किया भगवान ने, और भगवान ने गीता में कहा जन्म कर्म चा में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, अर्थात मैं जन्म लेता हूं पर मैं अजन्मा हूं। मैं मरता हूं संसार के सामने, लेकिन मैं कभी नहीं मरता। आपका शरीर, मेरा शरीर और मेरी आत्मा एक ही है। मेरा नाखून का एक टुकड़ा भी वो मेरे पूरे शरीर का काम करता है। तो ये मायावादियों का अजय तत्व हमने क्लियर किया, का निषेध करके भगवान कह रहे हैं वास्तव में चित्त स्वरूप, मैं चित्त स्वरूप हूँ, परम चेतन स्वरूप हूँ। मैं चेतना चेतना नाम जितनी भी संसार में चेतन वस्तु है, सूर्य है, चंद्रमा है, शंकर जी है, ब्रह्मा जी है, गणेश जी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, उन सब में मैं परम चेतन। तो ये वेद वाक्य इस तरह से जब मेरे विषय में बतलाते हैं तब ये वेद वाक्य बड़े प्रसन्न होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आगे उद्धव जी से कह रहे हैं 19वें श्लोक में, 19वें अध्याय में 33 से 44 श्लोक तक क्या कहा है भगवान ने, सुनो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अहिंसा सत्यम अस्तेय असंगो हरि असंगयो फिर संचयाः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम ऐश्वर्य क्षमा भयम। अब बता रहे कि देखो वेदों का अभिप्राय समझने के लिए मैं कुछ एक शब्दों के तात्पर्य को जानने की प्रयोजनीयता रहती है। कुछ शब्द हैं जिनको प्रयोजनीयता आवश्यकता रहती है, इन शब्दों के अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। अतः हे उद्धव, मैं तुम्हें शब्दार्थ कहता हूँ, तुम सुनो। मैं तुम्हें कुछ शब्दों के अर्थ बतला रहा हूँ। देखो, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा वाणी से भी होती है। आप हम किसी को शब्दों से दुखी करते हैं, ये हिंसा है। उसका मन आहत हुआ ना, कितना उसको सुनाते हैं। हम कितने घमंडी होते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपनी बात ऊपर रखने के लिए। अरे औरों को तो गुरु वैष्णवों को नहीं छोड़ते। हम कहेंगे कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अब हमने कर दिया तो कर दिया, तो फिर बात क्यों कही? मानोगे नहीं। तो महाराज जी मालूम है क्या करते थे, ऐसे लोगों को धीरे 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 दूर कर देते थे, अपनों से बहुत दूर। मुंह पे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे देख लेंगे इस स्वभाव का व्यक्ति तो इसके साथ कैसे टैकल करना है। या फिर हमारी पूरी की पूरी बात बात में झूठ बोलते हैं। तो अहिंसा कर्म से तो होती है, वाणी से भी होती है। किसी को हट करना, सत्य बोलना। जो सत्य नहीं बोल सकता उसका ऊपर प्रवेश नहीं है, ध्यान रखना। सत्यम परम धीमहि। यहाँ झूठ क्यों बोलना है, किसके लिए बोलना है? सत्य पे टिके रहो। लेकिन मात्र हरिश्चंद्र जैसा कर दिया, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, खाली सत्य का अभिमान है,
तो भगवान उसको रास्ता भी दिखा देते हैं। विश्वामित्र ने आधी रात में कहा कि अपना राज मुझे दे दो, और सुबह आ गए और उससे कहा कि भैया ये राज है, तो तूने राज तो दे दिया, मुझे दक्षिणा तो दे। तो राजा ने कहा अपने कर्मचारियों से कि जाओ भंडार में से इनको ये दक्षिणा ला के दे दो। तो विश्वामित्र बोले तू कहाँ दक्षिणा देगा, ये सब तो मेरा ही है। जहां तक तेरा राज्य है इस समय वो सब मेरा हो गया, क्योंकि तूने दान दिया है। बस तेरे पास तेरी पत्नी और तेरा पुत्र, इनको लेकर के निकल यहां से। तो भगवान को छोड़ करके यदि सत्य को लिया तब तो सत्य भी काम नहीं आएगा। भगवान के मार्ग में सत्य रहना चाहिए। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ से हरिचंद्र को टरे ना सत्य विचार। चंद्रमा अपनी जगह से हिल सकता है, सूर्य अपनी जगह से हिल सकता है, सारा दुनिया डामाडोल हो सकती है, परंतु हरिश्चंद्र सत्य को नहीं छोड़ सकते। तो भगवान को छोड़ करके जो सत्य है वहां पर परीक्षा हो गई थी। रोहित को सर्प ने खा लिया, मैया उनको लेकर गई। वो तो अच्छा हो गई, बिजली कड़कड़ा गई, लेकिन वहां पर वो डोम बन गए थे और टैक्स मांग रहे थे कि मैं इस तरह से शमशान में तुम्हारे बच्चे को नहीं लूंगा, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, कुछ तो नहीं है मेरे पास। तो अपनी साड़ी का आधा पल्ला फाड़ने लगी। तब भगवान प्रकट हो गए, तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है। क्या जाता है सच बोलने में, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जम के सत्य बोलो, खड़े रहो, किसी से डरने की कोई आवश्यकता, जो डरेगा है ना, एकदम बिल्कुल बोल्ड होकर सत्य बोलो। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, असंग अर्थात किसी में आसक्ति मत रखो। आसक्ति है तो उसको वैराग्य की तलवार से काट डालो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अरे मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, आई लव माई ग्रैंडसन लाइक एनीथिंग। अरे मुझ से ज्यादा ब्यास प्यारी होती है, इनके सारे तो मेरा जीवन चला जाएगा। कर लो प्यार, 2 साल 4 साल 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 6 साल आते आते तो स्कूल के मोबाइल, पढ़ाई और उनके अपने फ्रेंड्स, उनकी अपनी अभिलाषाएं, कामना, सब सब तब तो 6 साल तो बेकार चले गए ना। उनके साथ सीवन निकाल दिया, काट दिया ना इतना सारा समय। अब वो समय कहां से लाओगे? 100 साल तक कौन जिया है? वो समय निकल गया, उसको कहां से वापस लाओगे समय? मित्रों के साथ पिक्चर देख ली, होटल चले गए, कहां से लाओगे वो समय वापस? जितनी समय में मंत्र का, और हम तो वहां माला करते रहते। हाँ माला हो गई, तब तो वो लोग है ना बैरागी का कुछ ये सब छोड़ करके आए, वो भी ऐसी कर लेते माला। आंख नैन सुख भी चल रहा है, यहाँ से वहां सब कुछ देख रहे हैं, और हम तो माला कर रहे हैं। इतने बड़े योगी हो कि जहां पर भी बैठ करके वहां का ध्यान भगवान में चला जा रहा है, फिर गए क्यों वहां? कोई जा सकता है क्या? तो अनासक्ति, आसक्ति मत रखो किसी से। लज्जा रहनी चाहिए। अभद्र बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए, ऐसी खोखली बातें मत कहो। और असंचय, संचय मत करो। ज्यादा संचय करोगे परिग्रह, भगवान कहते अपरिग्रही बनो। अब भगवान श्री निकेतन है, उनके पास जो जाता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होती। आस्तिकता रखो, भगवान में विश्वास रखो। ब्रह्मचर्य जीवन में बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मैं बताती हूँ। ब्रह्मचर्य में ज्ञान बहुत रहता है, तेजस्विता आ जाती है। ब्रह्मचर्य जो हमेशा ब्रह्मचारी का अर्थ हम ये समझते कि चलो लड़कियों का संग नहीं करता, नहीं भाई, ये तो है ही। इसके अतिरिक्त ब्रह्मवादी है, वो ब्रह्म का चिंतन करता है। इसी प्रकार से स्त्रियां किशोरी जी का, भगवान श्री कृष्ण का, जो मेरी मदेश्वरी राधा जी के प्राणनाथ है, उनका चिंतन करते हैं। ये ब्रह्मचर्य हो गया। इससे क्या होगा? तेज आएगा। इससे क्या होगा? हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगा।
और क्या होगा, जितने भी हमारे कल्मश है, कामनाएं, वासनाएं, सब जलकर दग्ध हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य, और कभी कभी जहां पर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है वहां मौन साध लो। बोलने की, हमारे बोलने से बात बिगड़ेगी ही, तो मौन कर लो। स्थिरता, मन का शांत रहना, मन स्थिर रहना, स्थिरमति, ध्रुवानुस्मृति, ऐसी स्मृति हो। भजन रहस्य में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ध्रुवानुस्मृति, ऐसा स्मरण हो, हटेगा नहीं लेकिन निरंतर बना रहेगा। और क्षमा, क्षमा ये बहुत बड़ी बात है। कुछ ना कुछ चल जाएगा, पिछली बातें याद आती ही रहती है, बहुत मुश्किल है। जब भृगु ऋषि को, जब विष्णु जी के पास गए और जा करके देखा मैं लक्ष्मी जी के पास है, और देखा मुझे देख करके खड़ा भी नहीं हुआ, उठा करके सीधा छाती पे लात मारी। भगवान विष्णु ने कहा मुझसे कह देते, मैं देखा ही नहीं आप आ रहे हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा बिगड़ गयो विष्णु को, जो भृगु ने मारी लात। क्षमा कर दो, बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव भी होता है, लेकिन करना है। चेतोदर्पण मार्जन का अंग है। और विधि के उल्लंघन में भय, और विधि जो हमें कहा गया है, हमें कहा गया ब्राह्म मुहूर्त में उठो, नहीं उठेंगे तो शास्त्र हमसे नाराज हो जाएंगे, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, मंत्र देवता नाराज हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे। ये हमें आदेश दिए गए हैं, उनका पालन करो। आने हो जाना चाहिए हमारा 6 तक, 6:30 तक। आने नहीं हुआ तो आज के दिन तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। तो इस तरह का भय मना रहना, ये 12 यम है। आगे बता रहे हैं, और सुनो, और क्या कहा भगवान ने। शौचम जपस्तपो होमा, श्रद्धातिथ्यम मदर्शनम, तीर्थाटनम परार्थेहा, तुष्टिराचार्य सेवनम। और क्या बताया, अंतः शौच, अंतः मन को पवित्र रखो, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या आने मत दो। मेरा हृदय पवित्र है भाई, जा यहाँ से, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरा चित्त भगवान में लग गया। अंतः हृदय का शौच, हम नरसिंह देव के लिए कहते हैं ना, बहिर्नसिंगो हृदय नरसिंगो, नरसिंह मादिम शरणम प्रपद्ये। मेरे बाहर भी नरसिंह है, मेरे अंदर भी नरसिंह है। तो मेरी बाहर भी पवित्रता है और मेरे अंतः शौच, अंदर भी पवित्रता है। बाहर कैसे नहाएंगे हम, स्नान आदि करके। श्रीमद् भागवती एकादश स्कंद में सब बताया गया है कि कपड़ों को कैसे साफ रखना चाहिए, शौच इत्यादि से आकर तो कैसे साफ रखना, बर्तनों को कैसे साफ कर, कोई चीजें जल से साफ होती है, कोई चीज धूप में सुखा करके साफ होती है, वहां पे सब कुछ बताया गया है। 11वां स्कंद भागवत का बेस्ट स्कंद है। उड़ीसा में तो 11वां स्कंद ही पढ़ते हैं। तो अंतः शौच, बहि शौच, जप कर रहे हो तब, अर्थात एकादशी। तप का अर्थ होता है एकादशी, जन्माष्टमी का व्रत है ना, महाप्रभु का व्रत। देखो कितने लोग हैं, डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, और हार्ट का प्रॉब्लम है, और पेस मेकर लगा, ये लगा हुआ है। क्या होता है ऐसा महाप्रभु के दिन कि कोई, अरे जल पिया नहीं, रह गए ना, हाँ पता ही नहीं चला। सुबह गए थे, गंगा जी नहाया, फिर थोड़ा भजन किया, फिर कथा सुनने चले गए, जाने कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। इसी तरह से एकादशी इत्यादि व्रत। तब हवन, भगवान के लिए हवन, जो वैष्णव होम है उसकी बात कर रहे हैं। श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा। अतिथि सेवा, अतिथि देवो भव। तो भगवान ने कभी भी नहीं कहा, हमारे घर में यदि कोई व्यक्ति आता है तो कम से कम जल पी के तो जरूर जाए। मैं यहाँ भी कुछ शेयर करूंगी, है ना। मेरे यहाँ पे जैसे सिलेंडर वाला आएगा, है ना, या फिर वो किराने वाला सामान लेके जाता है, तो मुझे कुछ नहीं सूझता है, या तो मैं उसको ग्लूकोज बिस्कुट का पैकेट दे देती हूँ,
या कुछ टॉफी चॉकलेट रखी रहती है, मिलती है ना, इधर कुछ उत्सव होते रहते हैं तो मैं ले आती हूँ, उनको दे, कुछ ना कुछ तो देती हूँ उसको। वो मालूम है इतना थका होता है, धूप में इतना परेशान होकर के आता है, और हम उसको चलो कुछ नहीं है, गिलास मत दो, कम से कम एक पानी की बोतल जो घर में या तो 5 मिनट वाली पड़ी रहती है, या एक ऐसी बोतल बना दो, सब पानी रख दो, भैया थोड़ा पानी पी लो। इतना तो जरूर करना चाहिए, इतना तो जरूर सबको करना चाहिए। वो अतिथि नहीं है। देखिए कभी कोई अतिथि आ जाए, भागवत में एक अभी आएगा कथाएं, यदि भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी, हाँ नहीं, नरक के वर्णन में पंचम स्कंध में, घर पे कोई आता है और उसको क्रूर दृष्टि से देखता है, उसको नरक जाना पड़ेगा। पहले उसको पूछो, समझो क्या बात है क्या नहीं है, क्या है यहाँ, क्या है रे, क्यों आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथि सेवा, भगवान जी सब भगवान बता रहे हैं, और भगवत अर्चन, भगवान का अर्चन। अब मंदिर में जाओगे तो अर्चन कहाँ से करोगे? हम कहते घर घर में करो भैया, घर में तुम्हारे ठाकुर जी हैं, उनके साथ संबंध रखो, उनके अर्चन करो। जैसे और एक बात सुनो कि गुरुदेव नीचे मंदिर है, नाट्य मंदिर, गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव प्रणाम करेंगे, गुरुदेव 4 परिक्रमा करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी अर्चन नहीं करते, तो देखा गया कि महाराज जी के कक्ष में नीचे भी और ऊपर भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और मंदिर में परम गुरुदेव की और भगवान की दोनों की चित्रपट रखे हैं, और गुरुदेव पहले उनको फूल चढ़ाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। तो भगवद अर्चन, तीर्थ भ्रमण से अर्थ क्या है? आनुगत्य में परोपकार की चेष्टा, जितना हो सके लो मत दो। यहाँ जो संग्रह करेगा ना और समझ रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने लोगों को बुद्धू बना दिया, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके कई जन्म बिगड़ गए समझो। वो दया का पात्र है, उससे जलो मत। ये तो ऐसा करता ऐसा, वो उस सोचो कि अगला जीवन कैसा भयंकर होगा उसका। जहां तक हो, गैया देखी, कोई भी देखा, अपने जीवन में हमने गैया को 10 रुपए का चारा भी नहीं दिया तो हमने क्या किया? एक वैष्णव को हमने फल भी नहीं दिया तो हमने जीवन में क्या किया? अरे मुंह में प्रसाद, कोई दूसरा बैठा रहता है, कैसे खाएं, कैसे क्या करें? चलो घर में ठाकुर जी है, कोई वैष्णव और आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह से परोपकार की। कोई ठंड से कांप रहा है, भैया मुझे तो बहुत ठंड लगती है, 3 या 4 शॉल में पहन के बेचारा वो कांप रहा है, सामने वो बैठा है, और हम आराम से जो लोग हमारे गौड़िया वैष्णव तो नहीं, चाय और कॉफी पी रहे हैं, वो बेचारा सेठ जी में जाऊं और हाँ रुक जा मुझे चाय पीने दे, उसके बाद रुपए निकाल रहे हैं। तुम्हारे घर में ऐसा कोई तो तुमने पहले उसको रुपया देना, उसको अभी तो 2 घर में जाना है। इन छोटी छोटी बातों से भगवान क्या यमराज भी खुश होते हैं। एक दिन तुम लोग स्वयं अनुभव करोगे, जब ऐसा जीवन हो जाएगा तो यमराज जो परम महाभागवत है, नारद जी जो परम, ये सब जो कथा ये भगवान स्वयं सुनते हैं। न हम बसामी वैकुंठे न योगी नाम हृदय चा मद भक्ता यत्र गायंती तिष्ठामि तथा नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता तो कहाँ रहते हो? योगी लोग ध्यान करते थे गंभीर, नहीं वहां भी नहीं रहता तो कहाँ रहते हो? जहां मेरी कथाएं चलती है। तो बात करते करते जो हमारे नारद, शंभु, कपिल ये सब है, इनसे कभी बैठ करके तो कभी लगेगा कि अरे नचिकेता ने कठोपनिषद में यमराज से बात करी थी, हम भी कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हो? तो परोपकार की चेष्टा, अब हमारे हर चेष्टा पर भगवान का ध्यान है। यहाँ पर द्वास और वर्णा सजाया सखाया, यहाँ एक हृदय में एक पेड़ है, उसके 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा भोग कर रही है और परमात्मा एक एक हमारा हिसाब रख रहा है, एक एक वस्तु को देख रहा है। परोपकार की चेष्टा, तुष्टि, संतोष, हमेशा जो कुछ आवे,
जो कुछ भी हमारे पास है संतोष में रहना चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। बहुत सारी गाय है, बहुत सारे हाथी है, 200 हाथी है हमारे पास, बहुत सारे घोड़े हैं और रतन ने आभूषण है, पूरा हमारा घर का नीचे का भाग भरा पड़ा है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। जब आवे संतोष धन, और लेकिन जब संतोष आ जाता है जीवन में, तब सब धन धूल समान। सारे धन कैसे लगते हैं? धूल के समान लगते हैं। कांचन और मिट्टी, सोना और मिट्टी एक जैसे लगने लगते हैं। अरे सुनो, गनगौर गई ना अभी, कब थी? कल या परसों, कल थी शायद, है ना? मिट्टी की गनगौर है, उसको आभूषण पहना दो, वो भी तो सजने लग। तो ये भारी, तो ये शरीर क्या है? मिट्टी तो है। इस मिट्टी को क्या सजाना है? अरे लोग क्या कहेंगे? वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? हमारे रिश्तेदार है। तो दुख आ जाए तुम्हारे पास, देखो दुख आ जाए, बुलाना उनको, तब पता चलेगा कितने रिश्तेदार हैं। ये सब मजाक बनाने के लिए है, उपहास करने के लिए है। परेशानी में देख लेना कौन खड़ा है आपके साथ। तो परोपकार की चेष्टा, तुष्टि, हमेशा संतोष में रहना, जो कुछ भी है संतोष, हमेशा संतुष्ट सततम योगी यजात्मा दृढ़ निश्चयाः। योगी कैसा रहता है? जो मुझसे युक्त है, हमेशा संतुष्ट रहता है। उसका इतना अपमान हुआ है, देखो रो तो नहीं रहा, नहीं महाराज, वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो तुल्य स्तुति निंदा में वो समान भाव हो चुका है। धन और निर्धन दोनों के बीच में समान भाव हो गया है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये शरीर के चलते रहते हैं। देखो बिना खटखटाए जैसे दुख आ जाते हैं, ऐसी बिन खटखटाए सुख आ जाते सबके जीवन में। जो आज बहुत फूल रहा है ना पैसे में, पता नहीं चलेगा, जब ऊपर की मार पड़ती है ना, तब क्या से क्या हो जाता है। इसे जैसी भी स्थिति हो, यथा लाभ संतोष, जो कुछ भी मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहे। और एक चीज है, विशेष रूप से मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, बहन बेटियों से, कि जो कुछ आपके पास धन है उसकी सुरक्षा करो, उसकी रक्षा करो। सही है कि विपत आ जाए घर में तो स्त्री का धन ही सबसे बड़ा सहारा होता है उस घर के हर पुरुष के लिए, हर, लेकिन जहां तक हो संभाल के रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि संचय की प्रवृत्ति है, इसके लिए कि कभी उसमें काम आ जाए। भगवान ने तो बिल्कुल मना किया है कि संग्रह की प्रवृत्ति मत रखो, लेकिन यदि तुम्हारे पास है तो उसको लुटाओ भी मत। कल बताया था, पात्र को देख करके यदि नहीं दिया तो भी रोना पड़ेगा। यदि शुद्ध पात्र है और हमने उसको धन नहीं दिया तो धन की शुद्धि कभी नहीं होगी। शुद्ध पात्र को धन नहीं दिया तो धन की शुद्धि नहीं होगी। वहां पे कंजूसी कर ली, वहां पे मन खराब कर लिया, अरे कौन देगा? चलता है ना, कौन ध्यान देता है? कोई नहीं देता, भगवान देखते हैं सब। आचार्य सेवा, इसीलिए यहाँ पे तुरंत कहा आचार्य सेवा, अपने गुरु जी की सेवा। ये 12 नियम कहे गए हैं, वो 12 यम थे, ये 12 नियम है। आगे बता रहे हैं, एते यमास नियमा उभयो 12 स्मृताः पुंसामुपासितास्तात यथा कामम धुयन्ति ही। हे उद्धव, उपरोक्त 12 यम जो मैंने 12 बताए थे, अस्ते इत्यादि, और ये 12 नियम पालन करने से मनुष्य अपनी कामनाओं के अनुरूप फल प्राप्त करते हैं। तो ये कहाँ तक है? जहाँ मनुष्य कामना करता है फल मिल जाते हैं सब करने से। अब आगे बताते हैं कि शम इत्यादि क्या है। शमो मन निष्ठता बुद्धेदम इंद्रिय संयमाः तितिक्षा दुख सम्मर्शो जिभोपस्तुपजयो धृतिः। अब बताए कि शम समझो क्या है।
भगवत निष्ठ बुद्धि, बुद्धि जब भगवान में निष्ठ हो गई उसको शम कहते हैं। हर प्रकार से शांति, सब प्रकार से शांति है, बुद्धि निष्ठ, ये शम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। तो शम और दम में लोग अंतर नहीं समझ पाते। अभी मैं कुछ दिन पहले आया था कि दीदी हमें शम और दम का अर्थ बताओ। तो ध्यान रहे, शम बुद्धि को शांत करना है और दम इंद्रियों की चंचलता को शांत करना है, दमन करना। दुख को सहन करने का नाम तितिक्षा है। दुख उसको सहन कर गए तो सहन शक्ति अलग चीज है। और तितिक्षा क्या है? अपमान को सहन कर जाना, दुख को सहन कर जाना, ये तितिक्षा है। और सहन शक्ति, इतनी सहन शक्ति है कि उनका हाथ जल गया फिर भी रोए नहीं, वो सहन शक्ति हो जाएगा। ऐसी बातों में जहां पर कोई भी बहुत वर्णन आएंगे, है ना, हम लोग ने पढ़ा था तब मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई थी उस समय कि वल्लभ भाई पटेल पैरवी कर रहे थे, तभी वहां से तार आया, टेलीग्राम आया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन वो उसी भाव से पैरवी करते रहे। तो ये सब तितिक्षा है। और जिह्वा तथा उपस्थ जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। धैर्य क्या है? जिह्वा जो चलती रहती है ना दिन भर, इसको रोको रोको। जब बोले तब मीठा ही बोले, यानी भगवान का ही नाम ले। और उपस्थ काम इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, ये धैर्य है। इसके बाद बता रहे दंड न्यासः परम दानम काम त्याग तपस्मृतम स्वभाव विजय शौर्यम सत्यम च समदर्शनम। और दूसरों के प्रति दंड परित्याग का नाम दान है। दंड परित्याग, दूसरे दंड का अधिकारी है, इसको क्रोध करना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए, इस पे फाइन लगाना चाहिए, इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, आज इसका खाना बंद कर देना चाहिए। इन सबको यदि हमने छोड़ दिया तो वास्तव में ये दान है। भगवान ने ये दान बताया, सच्चा दान ये है। रुपए पैसे का, अन्न इत्यादि वस्त्र, ये दान बताया ही नहीं। देखो दान की परिभाषा ठाकुर जी क्या कह रहे हैं और स्मृतियों में क्या आती है, कितना अंतर आ गया। कोई ने हमारे साथ अपराध किया, बहुत गलत काम किया, फिर भी हमने उसको छोड़ दिया, ये दान है। दूसरी बात, कामनाओं के त्याग का नाम तपस्या है। कामना मन में बहुत आ रही है, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, इसका नाम ही तपस्या है। अर्थात जो निष्काम हो गया है वही तपस्वी है। और क्या बता रहे हैं? स्वभाव पर विजय प्राप्त करना शौर्य है। वीरता क्या है? अपना जो स्वभाव है, कैसा स्वभाव है? लड़ने का, झगड़ने का, सब पे आसक्त हो जाने का। और क्या क्या होता है संसार में? कलह करने का, द्वेष करने का, मत्सर करने का, अभिमान करने का, दंभ करने का। मेरे पास ये है, मेरी यहाँ चलती है, मेरी वहां चलती है, मेरे पीछे दुनिया भागती है, मेरी तो वहां पे बहुत चलती है, ऐसा वैसा, ये सब। तो इन सब पर, ये सब पर विजय प्राप्त कर लेना, ये शौर्य है। और सत्य क्या है? समदर्शन, सबको समान भाव से देखना। आप कैसी बात करते हो? हमारे बच्चा बच्ची और दूसरे के बच्चा बच्ची, हम उनको ऐसे कैसे देख लें? तभी तो कहता हूँ, तभी तो आसक्ति छूटेगी। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि अपनी संपत्ति का जो अधिकारी मेरा बच्चा है दूसरों को भी दे दूं। तो घर में दो भाई हैं, दोनों भाई वैसे ही सोचेंगे तो सबको बराबर मिल जाएगा। एक भाई सोचे कि मुझे छोटे भाई के बच्चों के लिए करना है, छोटा भाई सोचे कि मेरे को बड़े भाई के बच्चों के लिए करना है, तो सबको संपत्ति समान मिल गई कि नहीं मिल गई? तो इसी प्रकार से दीदी शौर्य और वीरता में क्या अंतर होता है? देखो, वीरता, धर्मवीर भी होते हैं, युद्ध वीर भी होते हैं, कर्मवीर भी होते हैं, दान वीर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान शूरता यही बता रहे हैं, यहाँ पर जो बता रहे हैं कि स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, ये शौर्य है, जो मनुष्य का स्वभाव है। ऐसे दानवीर कर्ण को कहा जाता है, धर्मवीर युधिष्ठिर को कहा जाता है ना, यदुवीर हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को कहा जाता है। ऐसे होते यादवंशों में जो वीर है ना। और देश के लिए लड़ लिए वो युद्ध वीर है।
और समदर्शन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारा जगत सिया राममय है, अर्थात मैं समस्त जगत में सीता और राम के दर्शन करता हूँ। भक्तमाल लिखा नाभादास जी ने वृंदावन में, और सब भक्तों को बुलाया, भक्तों की कथाएं लिखी। और महाराज इनको बुलाना भूल गए तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी बोले मैं अयोग्य हूँ। यानी अरे हमसे बढ़कर कौन है, हमारा रामचरितमानस जबकि रखा गया काशी में विश्वनाथ मंदिर में, और मेरा मानस सबसे ऊपर हो गया रात ही रात में, और मुझे नहीं बुलाया। ऐसा दम्भ नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अयोग्य हूँ, मैं अपात्र हूँ। तो जहां पर भक्तों की पादुकाएं रखी थी, आप वहां पर विराजित हो गए, और विराजित होकर के देखो दैन्य है ना, दैन्य होगा। ये चार जो चीज है ना, कौन से, वही चार, त्रिनादपि सुनीचे न तरोपि सरुष्णा अमानी ना मान देने कीर्तने सदाहरी। ये चार चीजें, ये यदि जिसके चार के अंदर है, संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी वही माना गया है। सबसे श्रेष्ठ प्राणी वही है, वो ऊपर चला जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वृक्ष से भी अधिक सहनशील, खुद मानना चाहे सबको सम्मान दे, और कीर्तनीय हरि तो है ही। तो समदर्शन, सत्य क्या है, तो हमने सत्य का सब में देख रहे हैं, भगवान का दर्शन हर किसी जीव में कर रहे हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं जरा सी बात पे हम देखो ना, ये हो गया कुत्ता पाल रहे, जानवर से प्रेम करना चाहिए तो करना, बाहर के कुत्तों से क्यों नहीं प्रेम करता? समदर्शन बनना। ये पेज खत्म करते हैं। अन्य सुनृता वाणी कवि भी परिकीर्तिता, कर्म स्वसंयम शौचम त्यागा संन्यास उच्यते। कवि सुनृत, कठोर होने पर भी सत्य पर आधारित वाणी। सत्य बहुत कठोर होता है, फिर भी सत्य वाणी कहनी है, तो कठोर होने पर भी सत्य पर आधारित वाणी को क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। कौन? कवि। सुनृत, सुनृत का क्या अर्थ है? कठोर होने पर भी। अरे कठोर बोलो परंतु प्रिय तो बोलो। अरे प्रिय कहाँ से बोले? ये वाणी जो कठोर है ये सत्य होती है, प्रिय होती ही नहीं है। परंतु घुमा फिरा करके ऐसे कुछ लाग लपटाई करके कुछ मीठा मीठा बोल के कर दो, नहीं हो पाता। महाराज जी कैसे डांटते थे, एकदम खुल्लम खुल्ला सीधा। और सब लोग अभी जो भी गुरुदेव के शिष्य, तेरे को डांट पड़ी क्या कभी? तेरे को डांट पड़ी क्या कभी? तेरे को डांट पड़ी क्या कभी? सत्य है ना, वो जानते हैं कि इसको नहीं सुधारूंगा तो कब सुधरेगा? इस जन्म में मैंने इसको इसकी गलतियां नहीं बताई तो क्या इस जन्म में गलती करेगा? मैं हर जन्म में थोड़ी आ पाऊंगा इसके साथ। ये सुन्नित वाणी हो गई, इसको सत्य कहते हैं। और कर्म में अनासक्ति का नाम पवित्रता है। जो भी कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में है ही नहीं। तो जब कर्म कर दो भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। जो तुमसे अच्छा हो गया भूल जाओ, आगे चलो। अरे हमने उसके साथ ऐसा किया, आप जो हमारे साथ जो किया वो भूल जाओ। यदि आपने कुछ किया और उसका गीत गाया तो आपका किया कराया सब बराबर हो गया। आपने सीधे हाथ से दिया, उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सबके हृदय में राम झरोका बैठ के सबका मुद्रा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताकू दे। भगवान वन में कोई क्या कर रहा है वो तो हमको नहीं दिख रहा, पर उनको सब दिख रहा है। इसे चिंता मत करो, उनकी निगाह 10-10 डिब्बों के अंदर जो चीज रखी है उसमें भी है। तो अनासक्ति, कर्म में आसक्ति मत रखो, इसी का नाम शौच है। और संन्यास को ही त्याग कहते हैं। जिसने संन्यास ले लिया, अर्थात अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने कर्म तीनों को भगवान में अर्पण कर दिया, वही त्यागी है।
मन से भगवान का चिंतन करता है, वाणी से भगवान की कथाएं कहता है, और कर्म वही करता है महाराज अम्बरीश की तरह, जिससे भगवान की सेवा हो, भगवान प्रसन्न हो। माला जप करना, भगवान जो कुछ कमा रहा है तो भगवान को अर्पण, प्रसाद बना रहा है तो भगवान के लिए, जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान के लिए। तो इसी का नाम त्याग है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कौन सिखाता है ऐसी भागवत? बोलो, जो तुम लोग पढ़ रहे हो। कहाँ पे पढ़ने को मिल रही है? अरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी आप, हाँ मुझे आप भागवत का कोई टॉपिक देंगे ना? आपको भागवत का एक टॉपिक चाहिए? हाँ दीदी। कौन बोल रही है? फाल्गुनी। हाँ, विशाखा, विशाखा बोल रही है दीदी। विशाखा की आवाज नहीं आई। हाँ 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 हाँ। विशाखा, तुमने कुछ सोचा है? आप बताइए दीदी। छठे स्कंद का कोई छठे स्कंद पे जो कल इसने बताया था ना, परसों इना ने उनको रोका था। हाँ, हाँ। सृष्टि करने से। ऐसे ही दक्ष प्रजापति के बच्चों को नारद जी ने रोका था। वो सुना दो। हाँ, ठीक है दीदी। दक्ष प्रजापति के बच्चों को नारद जी ने रोका और शापित हुए। बोले मैं शाप झेल लूंगा, परंतु कम से कम ये सृष्टि के चक्कर में तो फंसने से बच गए। अच्छा। हाँ, वो अच्छा टॉपिक है। उससे मन में वैराग्य आता है। भागवत से 3 चीजें आती हैं, ज्ञान, वैराग्य और ठाकुर जी से प्रेम एक साथ होता है। ये तीनों चीजें भागवत पढ़ने से आ जाती हैं। हाँ, प्रश्न पूछिए। हाँ, दीदी दान और दया में क्या अंतर है? किसमें? दया किसे कहेंगे? दया इसमें नहीं आया। हाँ हाँ, आगे शायद आएगा, लेकिन सबसे बड़ी दया है जीवों को भगवान में लगाना। वो सब तो दया है। वैष्णव जन तो कहने के ये पीर पराई जाने रे, लेकिन सबसे बड़ी दया क्या है? किसी भी इस संसार भव सागर से, इस दावाग्नि से निकाल करके किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगाना सबसे बड़ी दया है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, ये जो हमने इसमें आपने बताया हमें यम, नियम, क्षमा और दान, तो इसमें यम ये तो क्या शुद्ध वैष्णवों के लिए भी बात की जा रही है यहाँ पे, जो कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, या ब्रह्मचारियों के लिए भी, या साधारण जीव के लिए? सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इसके लिए, उसके लिए, सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, सबके लिए है ये जी। और एक यम के लिए कोई और शब्द भी है क्या? जैसे यम से नहीं, हो रहा है? नहीं, यम, नियम, संयम ये अलग ही अर्थों में चलते हैं, और कोई नहीं है। जी, यम मतलब कंट्रोल। जी जी। कल किसी ने पूछा था कि कर्ता कर पश्चाभ्याम नमः अंगन्यास का क्या अर्थ होता है? तो कर्ता कर पश्चाभ्याम नमः ऐसा होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्ता कर पश्चाभ्याम नमः है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ये पीछे यहाँ से। और प्रश्न पूछो दीदी। एक बार फिर बताना। क्या बताऊं? कैसे हाथ से कैसे कर रहे थे? करतल कर मतलब करतल के पीछे से, करतल पीछे से ऐसे, ये। अच्छा, हाँ, अच्छा। और कोई प्रश्न नहीं ना? सिंपल था आज, सिंपल था, पर बहुत रस था, बहुत आनंद था। भारती आगे का पढ़ो। हाँ जी, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। तो कल तुम शुरू से जो कल पढ़ा था उसका सब्सटेंस बता दो।
कि त्वष्टा कौन थे, विष्णु कौन थे, उनको ये नारायण कवच क्यों दिया गया, और जो ब्राह्मण था उसको ये विद्या प्राप्ति थी तो उसके ऊपर से क्यों नहीं जा सके, इन शॉर्ट बता दो 2 मिनट में। ठीक है। नमो विष्णु पदाय विभूषे करुणात्मने श्रीमती भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी दीनानंद श्री वामन नारायण कृपा धन्य महात्मने रूपानुकूलोत्तमा सगुरुदेवाय ते नमः। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत आगे से विष्णु पदाय नहीं, विष्णु पादाय बोलो। विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी दीनानंद श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम अवतार नादुल गणेश युक्तम वनम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तम शिरसा। भारती, तुम्हें मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड भेजूंगी। इन 2 श्लोकों में है ना, ये सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। राधिकाय प्रियात्मने ना हो करके राधिकायाः प्रियात्मने होना चाहिए। इसी प्रकार से औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम ना होकर औदार्य माधुर्य आदि गुणेश युक्तम होना चाहिए। तो कल कौन मुझे बोल रहा था कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल देते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। कल कोई ठीक तो है दीदी, क्योंकि ना सभी लोग जो हम सुनते आ रहे हैं सालों से तो वो यही बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। सब गलत हो। और मैंने माधव महाराज से भी कहा था, मैंने पद्मनाभ महाराज से भी कहा था कि टोक दो ना, सभाओं में इतने लोग बोल रहे हैं पर ये लोग बोलते ही नहीं है। तो हाँ दीदी करेंगे। तो सब ऐसे ही बोलते हैं, तो हमने भी ऐसे ही सुना होगा। मैं खुद कह रही हूँ ना कि प्रारंभ से चल रहा है इधर, पर ये संस्कृत संबंधी इसमें व्याकरणगत गलतियां हैं। यम प्रभुजंतम अनिपेतपेतपेतम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव द्वैपायनो पायन नहीं पायनो द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वाभिहिंदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि भवतो अस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ये नमस्कृत्य है, परंतु हमारे बड़े बड़े भागवत वक्ता है ना, सुन लेना क्या बोलेंगे, नारायणम नमस्कृत्यम। अरे ल्यप प्रत्यय है, वहाँ मकार नहीं आएगा, परंतु सब बड़े जो आप सुन लेना जो मैं बोल रही हूँ, नमस्कृत्य हम बोलेंगे, वहाँ नमस्कृत्य होना चाहिए। आपने ठीक बोला है। हाँ चलो। प्राणेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवता उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। प्रातः स्मरणीय अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विलिंग पीताम्बरधारी श्री कृष्ण की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण को बारंबार प्रणाम करती हैं। मेरी शिक्षा गुरु परम पूजनीय परम वैष्णवी डॉक्टर मधुबन देलवाल दीदी के चरणों में सप्रेम दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। मैं दीदी का और सुधा दीदी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे 2 दिन बोलने का अवसर दिया। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्ण जो हमने कल श्रवण किया था, उसमें बताया गया था कि कैसे देवताओं के जो इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं, उन्होंने बृहस्पति जी का कैसे अपमान किया था और फिर उन्हें अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने उसका पश्चाताप किया। और विश्व रूप जो थे वो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। उनके जो मम्मी की तरफ के जो उनके थे वो राक्षस असुर थे और जो उनके पिता के तरफ के थे वो देवता थे। तो जब कभी वो यज्ञ वगैरह करते थे तो मातृ स्नेह होने के कारण तो उनको भी वो यज्ञ का एक भाग कभी कभी दे दिया, चुपके से चोरी पता चला तो हाँ, चुपके दे देते। तो इंद्र को बहुत क्रोध आया जब उसे पता चला कि ये तो असुरों को भी भाग दे रहे हैं, तो इंद्र ने उनका वध कर दिया था। तो आज हम उससे आगे का चलते हैं। इसमें यही है टॉपिक, विश्व रूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की पराजय, फिर भगवान की प्रेरणा से देवताओं को बुद्धिजी ऋषि के पास जाना। स्कंद 6 अध्याय 9 और 10। अध्याय 9 और 10 बोला ना। हाँ, हाँ सभी लोग खोलने पुस्तक खोलने से समझ में आ जाएगा, कथा याद रह जाएगी।
सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें। अध्याय 6। प्लीज दंडवत प्रणाम। पेज नंबर कितना है? अब मैं बुक लेके नहीं बैठी, मैं तो नोट्स में से बोल रही हूँ। आप स्कंद देख लो। 368। ठीक है। ठीक है, तो कथा में चलते हैं। देव पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे। एक का नाम था सोमपीठ, जिससे वो सोमरस का पान करते थे। दूसरे सिर का नाम था सुरापीठ, जिससे वे सुरापान करते थे। और तीसरे सिर का नाम था अन्नाद, जिससे वे अन्न भोजन ग्रहण करते थे। विश्वरूप के पिता पक्ष की ओर देवता थे और माता पक्ष की ओर असुर थे। जब विश्वरूप यज्ञ करते तो प्रत्यक्ष रूप से अति विनीत भाव से मंत्र बोलते हुए इंद्र और अग्नि आदि देवताओं को यज्ञ का भाग प्रदान करते, लेकिन मातृ स्नेहवश वे गुप्त रूप से असुरों को भी यज्ञ का भाग प्रदान करते। एक बार इंद्र को पता चल गया कि विश्वरूप देवताओं से छुपकर असुरों को भी यज्ञ का भाग देते हैं। ऐसे तो यह धर्म की आड़ में कपट कर रहे हैं, इससे तो असुरों की वृद्धि हो जाएगी। बस इस अपराध के कारण अत्यंत क्रोधित होकर उसी समय इंद्र ने विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। उनका सोमपीठ नामक सिर कपिंजल पक्षी यानी कि पपीहा या चातक जो होता है वो बना। सुरापीठ नामक सिर कलविंग पक्षी यानी गौरैया चिड़िया बना। और अन्नाद नामक सिर तीतर पक्षी बन गया। अब देवराज इंद्र ने विश्वरूप का वध तो कर दिया, पर उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप भी लग गया। अब वह इस पाप को दूर करने में समर्थ थे, परंतु उन्होंने हाथ जोड़कर अनुताप करते हुए इस पाप को ग्रहण कर लिया। उन्हें अनुताप करते हुए 1 वर्ष बीत गया। अब इंद्र ने अपने शरीर में स्थित 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि के लिए और लोक निंदा से बचने के लिए उन्होंने इस पाप को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग उन्होंने बांटा है कि उन्होंने कि सबने अपने आप मांगा है? नहीं दीदी, बांटा है, उसमें बांटा ही लिखा है भागवतम में। उन्होंने बांटा और इन सब ने लिया। इनकी मांग पर उसने बांटा है, सच्चाई ये है। हाँ तुम बोलो। हाँ जी। एक भाग दिया भूमि को, बदले में भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर कहीं भी गड्ढा होने पर वह खुद ही भर जाएगा। गड्ढे वाली भूमि पाप युक्त होने पर वहाँ वेद अध्ययन आदि पुण्य कर्म नहीं किए जा सकते। समझ लो सभी लोग, भूमि को उन्होंने क्या कह दिया कि इसमें गड्ढे पड़ेंगे, लेकिन समय आने पर भर जाएगी। तो गड्ढे होने से क्या हो जाएगा कि वहाँ पर जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पर यज्ञ इत्यादि नहीं किए जा सकते। जहाँ तक कि जो आसन पर बैठकर आनिक इत्यादि होते हैं वो भूमि भी समतल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वरदान मिल गया कि समय आने पर ये गड्ढे भर जाएंगे। दूसरे भाग का पाप वृक्षों ने लिया और बदले में इंद्र से वरदान प्राप्त किया कि वृक्ष का कोई भी भाग कटने पर वह पुनः उत्पन्न हो जाएगा। आज भी वृक्षों के निर्यास यानी जो उनमें से जो द्रव्य निकलता है निर्यास के रूप में वो पाप में दिखाई देता है। भारत इसको गोंद कहते हैं। हाँ जी, वो जो गोंद निकलती है। हाँ जी, पपीते में से, आग के वृक्ष में से सफेद दूध टाइप निकलता है, किसी में से पतला निकलता है, किसी में से गाढ़ा निकलता है। तो जो द्रव्य रूप दिखाई देता है वो पाप ही है। तीसरे भाग का पाप लिया स्त्रियों ने, जो प्रत्येक मास में रजो रूप में देखा जाता है, और बदले में यह वरदान पाया कि वे गर्भ काल में भी पुरुष का संग कर सकेंगे। चौथे भाग का पाप जल ने लिया। आज भी यह जल में बुलबुले और फेन के रूप में दिखाई देता है, इसलिए फेन युक्त जल का पान नहीं करना चाहिए, उसे हटाकर जल ग्रहण करना चाहिए। जब भी किसी ने गिलास में पानी दिया उसमें मानो कोई झाग है तब तक पानी नहीं पीना चाहिए, और मानो झाग जा ही नहीं रहा तो एक बर्तन मांग लो, उसको गिरा दो, तब पानी पीना। और बदले में जल ने यह वरदान प्राप्त किया कि वह अन्य वस्तुओं जैसे दूध आदि में मिलने पर उनकी वृद्धि करेगा तथा खर्च होने पर भी निर्झर आदि के रूप में बढ़ता रहेगा। दूसरी ओर विश्वरूप के वध के पश्चात समझ में आ गया ना सबको? निर्झर मतलब झरने, झरने के रूप में बढ़ता रहेगा, और जिसमें भी मिलेगा उसकी वृद्धि करेगा। दूध में मिल गया तो आप उसको जल को अलग नहीं कर सकते, दूध की वृद्धि करेगा।
और झरने के रूप में ये बहता रहेगा, यानी ये कम नहीं होगा। दूसरी ओर विश्व रूप के वध के पश्चात उनके पिता त्वष्टा ऋषि ने इंद्र का विनाश करने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया और इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व अर्थात इंद्र शत्रु तुम वर्धित हो ऐसा मंत्र उच्चारण कर यज्ञ में आहुति देने लगे। मंत्र उच्चारण के समय स्वर का भी ध्यान रखा जाता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उद्दात स्वर यानी उच्च स्वर, अनुदात स्वर यानी निम्न स्वर और स्वरित अर्थात मध्यम स्वर। परंतु त्वष्टा ऋषि ने इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व मंत्र के उच्चारण में इंद्र शब्द का उद्दात यानी उच्च स्वर में और शत्रु शब्द का अनुदात यानी निम्न स्वर में उच्चारण किया, जबकि उन्हें इसका उल्टा करना था। इंद्र शब्द का अनुदात और शत्रु शब्द का उद्दात स्वर में उच्चारण करना था। अब उनके स्वर में स्वर के इंद्र शत्रु वर्धस्व ऐसा बोल दिया उन्होंने, इंद्र का शत्रु बढ़ जाए ऐसा हो गया, जबकि उनको बोलना चाहिए इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र का शत्रु का नाश हो, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया। कहाँ ऊंचे स्वर से बोलना है, कहाँ निम्न स्वर से बोलना है, वहाँ गड़बड़ी कर दी। यानी इंद्र जिसको मारेंगे ऐसा शत्रु हो। और उस यज्ञ से वृत्तासुर का जन्म हुआ जिसका वध इंद्र ने किया। वृत्तासुर भयंकर, यहीं पर बता दो वृत्तासुर कौन है, ये पूर्व जन्म में कौन है भारती? दीदी चित्रकेतु। हाँ, किसका शाप मिला इनको? पार्वती का। हाँ ठीक है। कब दिया शाप, क्यों दिया था? जब वो पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे, बाकी सबके साथ भी शंकर जी, और वो ऊपर विमान से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, वो एकदम उनको हंसी आ गई और उन्होंने जाकर कहा कि भाई ये तो बहुत बुरा लग रहा है कि शंकर जी आलिंगन करके बैठे हैं पार्वती जी का। तो शंकर जी तो कुछ बोले नहीं, हाँ, उनकी गोदी में बैठी थी। गुस्सा आया और उन्होंने फिर श्राप दे दिया। ठीक है, अब सबको समझ में आ जाएगा। हाँ। वृत्तासुर भयंकर आकृति वाला था, मानो साक्षात काल ही हो। उसका शरीर दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ने लगा। उसका शरीर जले हुए पर्वत के समान अत्यंत विशाल और काला था। जब वह चलता तो उसके पैरों से धरती कांपने लगती थी। उसे देखकर लोग डर से 10 दिशाओं में भागने लगते थे। वृत्तासुर ने अपने तपोबल से समस्त लोगों को आवृत कर रखा था, इसीलिए उसका नाम वृत्तासुर रखा गया, यानी कि जो समस्त लोगों को आवृत कर दे। उस असुर का ऐसा बल देखकर सभी देवता दुखी व निराश हो गए और सभी मिलकर एकाग्र चित्त से आदि पुरुष भगवान नारायण की उपासना करने लगे और कहने लगे, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों से तीनों लोकों की सृष्टि हुई है। इस त्रिलोकी के अधिपति वे परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ पकड़ने वाला व्यक्ति सागर में डूब जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का परित्याग कर जो अन्य उपायों का अवलंबन करते हैं, वे सभी दुख के सागर में डूब जाते हैं। हे परमेश्वर, इस तुरंत वृत्तासुर रूपी भय से हमारी रक्षा करेंगे। जो सच्चिदानंद भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के बल से वामन, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, वराह, परशुराम आदि नाना शरीर धारण करके युग युग में हमारी रक्षा करते हैं, जो समस्त जीवों के उपास्य देव हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं, हम उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वे श्री भगवान हमारा कल्याण करें। देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री हरि पहले उनके हृदय में और बाद में उनके सम्मुख आविर्भूत हुए। देवताओं ने कहा, हे रक्षक, हे अनंत, हे हरे, आपने अपना श्री विग्रह प्रकट करके हमें अपना निजजन स्वीकार किया है। आप अपनी कृपा से, शीतल एवं मृदु हास्य से और सुमधुर वचनों के द्वारा वृत्तासुर के कारण उत्पन्न होने वाले हमारे मनस्ताप को दूर कीजिए। हे ईश, आप त्वष्टा के पुत्र इस वृत्तासुर को मार डालिए। यह हमारा तेज, अस्त्र शस्त्र एवं आयुध आदि सभी कुछ निकल जाता है। अब तो यह तीनों भुवनों को निगल लेना चाहता है। हे परम नियंता, इसका संहार कीजिए। देवताओं की स्तुति सुनकर श्री भगवान ने कहा,
मैं तुम्हारे स्तवन से अति प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। तब श्री भगवान ने उन्हें वृत्तासुर को मारने का उपाय बतलाया और कहा, हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम समस्त ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांगो। ऋषि दधीची ने स्वयं ही ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है और उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को अश्विनी कुमारों को दिया था। दधीची ने घोड़े का मुख धारण करके ब्रह्म ज्ञान बतलाया था, इसीलिए उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अश्वशिरा मंत्र के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा थोड़ा सब जरा ध्यान रखना जो लोग पढ़ रहे हैं। तो ये अश्वशिरा ज्ञान है और अश्विनी कुमार आएंगे बाद में, भारती बताएंगी। और क्योंकि विश्वरूप का वध किया है, विश्वरूप ब्राह्मण थे इसलिए उनको ब्रह्म हत्या लगी, तो उसका मार्जन कैसे होगा ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप ये भी देखिए कि देवताओं में एक की भी ताकत नहीं थी कि जो वृत्तासुर को मार सके, तो किसके पास आना पड़ा? ऋषियों के पास। ये दधीची ऋषि के पास पहुंचे हैं। अश्वशिरा मंत्र के नाम से जाना जाता है। इसको प्राप्त करके दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए थे। अथर्ववेदी दधीची ने मेरे स्वरूप दुर्भेद्य नारायण कवच को प्राप्त करके उसे त्वष्टा को दिया था और त्वष्टा ने इसे विश्व रूप को प्रदान किया था। ये नारायण कवच का वर्णन कहाँ पर है? जो भागवत में आया है, ये अथर्व वेद में है। नारायण कवच का मूल कौन से वेद में है? वेद के 4 भाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो अथर्ववेद में नारायण कवच लिखा हुआ है, जिसका दधीची ऋषि भी पाठ करते थे। इस नारायण कवच को पढ़ करके या उनका जाप करके प्रतिदिन उनकी हड्डियां एकदम मजबूत हो गई थी। तो इस नारायण कवच को त्वष्टा ने विश्वरूप को प्रदान किया और विश्वरूप ने इंद्र को इसका उपदेश किया। इसी विद्या के बल से ही दधीची का शरीर अति सुदृढ़ एवं पुष्ट हो गया। तुम लोग उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें अपना शरीर प्रदान कर दें। तुम लोगों की ओर से दोनों अश्विनी कुमार उनसे शरीर दान के लिए याचना करें। वे अपना शरीर अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि वह धर्म के मार्ग को भली भांति जानते हैं। जब वो अपना शरीर दान कर देंगे, तब विश्वकर्मा उनकी अस्थियों से आयुध श्रेष्ठ वज्र का निर्माण करेंगे। मेरे तेज से अतिशय तेजवान होकर तुम उस वज्र से वृत्तासुर का सिर काट देना। वृत्तासुर के मर जाने पर तुम्हें अपना तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हारा मंगल होगा। जो मेरे शरणागत हैं, मुझसे युक्त हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण। श्री भगवान की आज्ञा अनुसार देवता अथर्व के पुत्र उदार चित्त दधीची के पास गए और उनसे शरीर दान के लिए प्रार्थना की। दधीची ऋषि ने कहा, यह देह मुझे अतिशय प्रिय है, तो भी एक दिन मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा, अतः इस देह को मैं आपके उपकार के लिए त्यागता हूँ। फिर दधीची ऋषि ने अस्थि दान का निश्चय करके पर ब्रह्म भगवान में आत्मा को एकीभूत करके यानी नियुक्त। दधीची, एक बार तुमने ये भी कहा कि देवताओं मांग तो रहे हो, परंतु अपना देह किसको प्रिय नहीं होता है ना? ये लाइन भी उन्होंने कही थी। बाद में कहा कि चलो एक दिन तो ये जे जानी है, मैं तुमको ही दे देता हूँ। फिर उन्होंने अपनी आत्मा को एकीभूत करके पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया। इसके बाद इंद्र ने दधीची की अस्थियों से विश्वकर्मा से वज्र नामक अस्त्र का निर्माण करवाया और उसे धारण करके अपने ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उस समय इंद्र दधीची मुनि की शक्ति से शक्तिमान और भगवत तेज से प्रकाशवान हो रहे थे। सारे देवता उन्हें घेरे हुए थे और मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे थे। इसके बाद वैवस्वत मनवंतर की पहली चतुर्युगी के प्रथम सत्ययुग की समाप्ति और त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के किनारे देवताओं और दैत्यों में अति भीषण युग हुआ। वृत्तासुर आदि प्रमुख असुरों ने जब इंद्र को वज्र धारण किए हुए देखा, तो इंद्र का यह शक्ति वैभव असुरों के लिए असहाय हो गया। असुरों ने भी चारों दिशाओं से त्रिशूल, कुठार, खड़ग, तलवार, शब्दनी, शुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु
अस्त्र शस्त्रों की यह वर्षा देवताओं तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि वो आकाश मार्ग में ही उन शस्त्रों को खंड खंड कर डालते थे। असुरों के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। ऐसा देखकर असुरों ने युद्ध भूमि में अपने सेनानायक वृत्तासुर का परित्याग करके युद्ध से भागने का निश्चय कर लिया। जब असुरगण युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे थे तो वृत्तासुर हंसकर कहने लगा, हे विप्रचित्ति, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, अनर्वा, शंबर, तुम सभी सुनो। इस संसार में हर जीव की मृत्यु होती ही है। आज तक कोई भी इससे बचने का उपाय नहीं ढूंढ पाया और भगवान ने भी इससे बचने का कोई उपाय नहीं बतलाया। मृत्यु भी दो प्रकार की होती है। एक, योग मार्ग में चलते हुए प्राण और इंद्रियों को संयम करके भगवत चिंतन में शरीर का त्याग करना, और दूसरा युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त करना। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि ये दोनों प्रकार की मृत्यु ही श्रेष्ठ एवं दुर्लभ है। तुम ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो? वृत्तासुर का ज्ञान। परंतु युद्ध से भागने वाले असुरों का हृदय अति व्याकुल हो रहा था। भयभीत होने के कारण उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। फिर इंद्र और वृत्तासुर में भीषण युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने कहा, जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का, गुरु का और मेरे भाई का वध किया है, आज वही मेरे सामने शत्रु बनकर खड़ा है। रे पापिष्ठ, यदि मेरा शूल तुम्हारे पत्थर के समान हृदय को ऋण कर डालता है तो मैं आज शीघ्र ही भ्रातृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तुमने स्वर्ग की कामना से अपने गुरु और मेरे भाई ब्राह्मण विश्वरूप का पुरोहित के रूप में वर्ण किया था और तुमने ही उसके सिरों को काट दिया। लगता है दया, लज्जा, कीर्ति आदि सद्गुणों ने तुम्हें छोड़ दिया है। राक्षस भी तुम्हारे कर्मों की निंदा करते हैं। अब मैं अपने त्रिशूल से देवताओं की गर्दन काटकर भूत प्रेत आदि गणों के साथ भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा, और यदि तुम मेरा सिर काट डालते हो तो मैं अपनी यह देह पशु पक्षियों को बलि के रूप में समर्पित कर दूंगा और कर्म बंधन से मुक्त होकर श्री नारद आदि धीर प्रवीर भक्तों की पदवी को प्राप्त कर लूंगा और भगवान शंकरषण के चरणारविंद में अपने चित्त को समर्पित कर दूंगा। वृत्तासुर अपने ध्यान में आविर्भूत भगवान को देखकर प्रार्थना करने लगे, हे हरे, जो आपके चरण कमलों के आश्रय में रहते हैं, क्या मैं पुनः आपके उन दासों का अनुदास गाओ इसको। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। फाल्गुनी तुम हो इसमें? फाल्गुनी गई? नहीं है दीदी, है दीदी। तो गाओ ना। हाँ, चारों श्लोक गाओ। हाँ, अहम हरे तव पदे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मरे गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समर्थसत्त्वा विरहयकाङ्क्षी। अजातपक्षा इव मातरं खगः सैन्यं यथावत् सतराक्षुतार्थः। प्रियं प्रियेव युषितं विषणा मनोरविन्दाक्षति द्रक्षति त्वां। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे प्रमतः स्वकर्मभिः। त्वन्मायया आत्मजदारगेहे श्वासक्तचित्त सहनाथ भूयात्। पढ़ो भारती। हे भगवान, आपकी माया से मेरा चित्त जो देह, पुत्र, पत्नी और ग्रह आदि में आसक्त। यहाँ पर यदि ये सुन लोगे तो तुमको और भी आनंद आएगा कि जो वृत्रासुर है वो सम्रांगण में, जहाँ पर इंद्र उसको भली बुरी कहता है, जो मन में आए दोनों का वार्तालाप होता है, तो उस समय वृत्रासुर युद्ध के मैदान में भगवान से क्या स्तुति कर रहा है,
कि अहम हरे तव पादे कुमूल, हे हरे मैं आपके चरणों का दासों का दास का दासों का दास हूँ, और मैं बार बार इसी रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। युद्ध के मैदान में ये प्रार्थना चल रही है भगवान की, वृत्तासुर की भगवान से प्रार्थना चल रही है। हाँ, आप इतनी कृपा करें कि वह अब और आसक्ति ना रहे। अब वृत्तासुर ने विचार किया कि युद्ध में विजय की अपेक्षा मृत्यु ही अधिक श्रेष्ठ है। उसने अपने त्रिशूल से इंद्र पर आक्रमण किया और इंद्र ने अपने वज्र से उसकी एक भुजा को काट दिया। तुमने चारों श्लोकों का अर्थ नहीं बोला। बाद में उन्होंने कहा है कि अजात पक्षय मातरम खगाह, जिस तरह से पक्षी जिनके की पंखनी उत्पन्न होते हैं वो अपनी माता की प्रतीक्षा करते हैं, है ना, और जिस तरह से अजात जैसे बछड़े होते हैं, क्षुधार्त भूख से आर्त जो बछड़े हैं वो अपनी मैया गैया की प्रतीक्षा करते हैं, इसी तरह और जिस तरह से प्रवास में परदेश में गए हुए के लिए पत्नी प्रतीक्षा उसकी प्रियतमा प्रतीक्षा करती है, इसी प्रकार से हे नाथ मेरे हृदय में आपकी प्रतीक्षा बनी रहे। तो अब मैं आपका ऐसा विरह चाहता हूँ, विरह की ऐसी भावना चाहता हूँ। ठीक है दीदी, मैं ऐड कर दूंगी सब। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। फिर वृत्तासुर ने इंद्र और उसके ऐरावत पर प्रहार किया। एक मिनट भारती, फाल्गुनी गई ना, 2 श्लोक बोला, तीसरे श्लोक का अर्थ बोलो। तीसरे अर्थ का हाँ, एक मिनट, अजात पक्षा, ये मैंने बताया। दूसरा वाला रह गया, नाग योग सिद्धि, मुझे ना पारमेष्ठ्यम ना सार, मुझे ना पर ब्रह्मा का पद चाहिए और ना ही मुझे सार्वभौम पद चाहिए। हाँ, मैं भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। और अब चौथा श्लोक बोलो। हाँ, उसका है लास्ट वाला कि प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। जो देह गेह इत्यादि में आसक्त है उनसे मेरे संबंध ना हो, और मेरा कहाँ पे, आपके भक्त जहाँ पर रहते हैं वहीं पर मैं चाहता हूँ। आप मुझे मान लो 1000 बार, जन्म ले लो 1000 बार। इसे स्तुति बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे भारती। इसके बाद वृत्तासुर ने इंद्र और उसके ऐरावत पर प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर वृत्तासुर के समीप गिर पड़ा। वृत्तासुर ने कहा, हे इंद्र, वज्र उठाओ और अपने शत्रु का संहार करो। तब इंद्र ने वृत्तासुर के निष्कपट वचनों को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हुए वज्र को उठा लिया और कहा, हे दानव, इस संकट में भी तुम्हारे विवेक, धैर्य आदि गुण और भक्तिमयी विलक्षण मति विचलित नहीं हुए। तुम कोई सिद्ध पुरुष हो, तुमने विष्णु की माया को पार कर लिया है, तुम्हारा असुर भाव दूर हो गया है, तुमने ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त महापुरुषत्व को प्राप्त कर लिया है। फिर इंद्र और वृत्तासुर दोनों ने परस्पर वार्तालाप करते हुए पुनः युद्ध करना आरंभ कर दिया। वृत्तासुर ने लोहे से बने परिघ को अपने दूसरे हाथ से इंद्र पर फेंका और इंद्र ने वज्र से उसकी दूसरी बाजू को भी काट दिया। उसकी दोनों बाहों से वेग से रक्त बह रहा था। अब वह अपने पैरों की चाप से पृथ्वी को रौंदता हुआ इंद्र के पास आया और इंद्र को उसके ऐरावत हाथी के सहित निगल गया। चूंकि इंद्र नारायण कवच से सुरक्षित थे, इसलिए वृत्तासुर के उदर में जाकर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। देवराज इंद्र वज्र से इसका पेट फाड़कर बाहर निकल गए और उन्होंने बड़े वेग से पर्वत के शिखर के समान वृत्तासुर के ऊंचे सिर को काट दिया। वृत्तासुर की गर्दन को उसके शरीर से अलग होने में 1 वर्ष लगा। जिस वज्र से लेकर आए थे ना, वृत्तासुर को मारा तो 1 वर्ष लगा उसकी गर्दन कटने में। ये पर्वत के समान विशाल था ना। दीदी, वो भी आपने बताया था ना, देवताओं का 1 वर्ष लगा था। हाँ,
देवताओं का एक वर्ष, राइट। और उसका सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय वृत्तासुर की देह से जीव रूपी आत्म ज्योति निकलकर समस्त देवताओं के सामने ही भगवान श्री संकर्षण के परम धाम में चली गई। कहाँ पे गई? संकर्षण का पुजारी था वो, भगवान संकर्षण, बलराम भैया। वृत्तासुर की मृत्यु के पश्चात त्रिभुवन तथा उनके लोकपालों सहित सभी तत्क्षण संताप रहित हो गए। सभी के अंतःकरण में आनंद छा गया, परंतु इंद्र वृत्तासुर का वध करके भी दुखी थे, क्योंकि विश्व रूप का वध करके उन्हें जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उसे तो उन्होंने स्त्री, भूमि, वृक्ष और जल में बांट दिया था। अब वो ऋषियों से कह रहे हैं कि वृत्तासुर की हत्या का पाप मैं किसे देकर इस पाप से मुक्त होऊंगा। ऋषियों ने कहा, हे देवराज, तुम इसके लिए भय मत करो। हम तुम्हारे द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। फिर वृत्तासुर वध जैसे तुच्छ पाप की तो बात ही क्या है। वृत्तासुर वध करके उन्हें तनिक भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, वह अनुताप करने लगे। इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या रूपी चांडाली उसके पीछे पीछे चली आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके अंग थर-थर कांप रहे हैं। वह क्षय रोग से ग्रस्त है और उसके सारे वस्त्र रक्त से सने हुए हैं। वह अपने सफेद केशों को बिखराए हुए इंद्र से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, ठहर जा, ठहर जा। उसे अपने पीछे आता देखकर इंद्र उत्तर पूर्व कोण की ओर गए और शीघ्र ही मानसरोवर में प्रवेश कर गए। वहां सहस्र वर्षों तक छिपकर निवास करते हुए ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय सोचते रहे। अग्नि देवता उनके लिए यज्ञ का भाग लाया करते थे, परंतु जल में उनका प्रवेश असंभव था, इसलिए इंद्र बहुत समय तक भोजन सामग्री के अभाव में भूखे ही रहे। इंद्र की अनुपस्थिति में विद्या, तपस्या, योग बल और स्वर्ग पालन की शक्ति से संपन्न राजा नहुष ने स्वर्ग पर शासन किया, किंतु स्वर्ग के ऐश्वर्य के गर्व से नहुष की मति मारी गई। उसके मन में इंद्र की पत्नी शची का भोग करने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने शची से कहा कि अब मैं स्वर्ग का राजा हूँ, अतः तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। साध्वी शची ने यह बात देव गुरु बृहस्पति जी को बतलाई। बृहस्पति जी ने कहा, तुम उसके पास जाकर कहो कि ब्राह्मण द्वारा वहन की हुई पालकी पर सवार होकर आप मेरे पास आए, मैं आपकी सेवा करूंगी। और इस प्रकार वह ब्राह्मण के शाप से पतित हो जाएगा। शची देवी ने जब यहाँ स्टॉप करते हैं भारती, है ना? यहाँ विराम बस दीदी एक मिनट और लगेगा बस। हाँ, फिर शची देवी यहाँ पे आप सब समझ रहे हो कि इंद्र के जाने के बाद राजा नहुष को इसके स्थान पर बैठा दिया गया और वो शची के साथ भोग करना चाहता था। तो शची परेशान हुई, वो बृहस्पति जी के पास गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, उसको बोल कि तू एक ब्राह्मण को पालकी, यानी ब्राह्मण तेरी पालकी को ढोए, ऐसा तू उस पालकी पर आ, तब देखेंगे। तो ब्राह्मण का शाप उसको लग जाएगा। आगे हाँ बोलो। तब शची ने इस प्रकार ही कहा। नहुष ने शची के पास शीघ्रता पूर्वक पहुंचने के लिए शीघ्रम शीघ्रम सर्प जल्दी चलो कहते हुए अगस्त्य ऋषि के मस्तक को अपने पैरों से स्पर्श कर दिया। तब अगस्त्य ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया, तुम सर्प हो जाओ। इसके बाद श्री रुद्र के प्रभाव से इंद्र का ब्रह्म हत्या जनित पाप निस्तेज हो गया और मानसरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली श्री लक्ष्मी देवी द्वारा भी उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी और भगवान श्री हरि का नित्य निरंतर स्मरण करते करते वह ब्रह्म हत्या के पाप से पूर्णतः मुक्त हो गए और स्वर्ग के ब्राह्मणों द्वारा आमंत्रित होकर पुनः स्वर्गलोक पहुँचे। मरीचि आदि प्रधान ऋषि के द्वारा यथाविधि अनुष्ठित यज्ञ में इंद्र यज्ञेश्वर श्री भगवान का अर्चन करके समस्त पापों से मुक्त होकर पूर्ववत सभी लोकों में पूजनीय हो गए। श्री सुखदेव जी परीक्षित को इस उपाख्यान का फल बता रहे हैं। इस उपाख्यान के श्रवण कीर्तन से इंद्रियों की पटुता, धन की वृद्धि, यश की वृद्धि, समस्त प्रकार के पापों का क्षय, शत्रुओं पर विजय तथा आयु की वृद्धि होती है और सभी प्रकार से कल्याण होता है। हरे कृष्ण। बहुत बड़ा था, समेट लिया तुमने, पर बहुत सुंदर प्रसंग है। हमारे प्रभुपाद जी का भी फेवरेट है, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की फेवरेट है, गुरुदेव का भी फेवरेट है।
और ये इसलिए पुष्टि मैंने मत दीदी दे, थोड़ी वृत्तासुर की थोड़ी कम कर दी थी, पर वो इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हें वो भी पता ऐड नहीं करनी था। पड़ेगी। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दीदी वो एक्चुअली एक्चुअली दीदी वो पहले हो चुका था ना शायद, इसलिए भारती दीदी ने नहीं बोला था, दीदी वो पहले मैंने बोल दिया। क्या हो गया? कीर्तन बोलो। छोटा सा कीर्तन, समय बहुत हो गया है, ऑलरेडी 4:45। छोटा सा कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, मैं करूं? बोलो। हरे कृष्ण दीदी, आवाज आ- कोई एक तैयार रहा करो, है ना? हरे कृष्ण दीदी, आवाज आ रही है? हाँ, खूब। मैं पा रही हूँ, छोटा सा ही है। तू दया सागर तराईते प्राणी, नाम अनेक तुया सिखायो लियानी, सकल सकत क्या हो गया? रखीला नहीं काल विचार, श्री नाम चिंतामणि तोहरी समाना, विश्व दिलौली करुणा निधान, तुया दया छन परम उदारा, अतिशय मंदनाथ भाग हमारा, नहीं जनमल नामे अनुराग मोर, भक्ति विनोद चित दुखे विभोर, तू दया सागर तरईते प्राणी, नाम अनेक तुया सिखायो लियानी, जय हरि नम जय हरि नम, हरि नम जय हरि नम। अर्थ बोलो, अर्थ बोलो। और हरिये नमः बोलो, हरिये नमः। अर्थ बोलो। अच्छा, हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए एवं उसका उद्धार करने के लिए ही आपने अपने नामों का जगत में प्रकाशित कर अपनी समस्त शक्ति उन नामों में भर दी है, तथा उन नामों में कीर्तन में किसी प्रकार का स्थान एवं काल का विचार भी नहीं रखा है, अर्थात किसी भी समय किसी भी अवस्था में और किसी भी स्थान पर नाम संकीर्तन किया जा सकता है। हे नाथ, श्री नाम चिंतामणि आपके समान ही है, जिसको करुणा पूर्वक आपने सारे विश्व में वितरण कर दिया। आप तो परम उदार हैं, आपकी ऐसी अहेतु की कृपा होने पर भी यह तो मेरा ही महादुर्भाग्य है कि ऐसे नाम में मेरी रुचि नहीं हो रही है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी दीनता पूर्वक कह रहे हैं, मेरा चित्त इसी दुख में विभोर है। हरे कृष्ण। किसने कहा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो। हाँ, दीदी आपने कुछ बोला? नाम पूछा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर और कभी भी इसमें पवित्र अपवित्र कुछ नहीं देखा जाता। भगवान का नाम सब समय सब जगह पे लिया जा सकता है। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण। हाँ, सोमवार को है ना।